जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों कुछ हिंदी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर की टॉप 15 क्वेश्चन के साथ क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों बने रहें। इसके साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द है अधम। इसका अधम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन उन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं जिनमें आपको हिंदी देखने को मिलेगी, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पैट और लेखपाल, ऑडियो वीडियो, वन विभाग, इन सभी में आपको इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द है। तो दोस्तों नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा रस। सरस। सरस इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा गोड़। गोड़ इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों महान का हो जाएगा क्षुद्र। क्षुद्र इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों धनवान का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द है आकिंचन। आकिंचन इसका विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उदात्त। उदात्त का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सौम्य। सौम्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला, और ज़्यादा बोलने वाले को बोलते हैं वाचाल। वाचाल ज़्यादा बोलने वाले को बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अर्धांगिनी। अर्धानी का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्राचीन। अर्धानी का प्राचीन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा कर नोट करें, ये आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मानव मनुष्य को बोलते हैं, दानव राक्षस को बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, शोषक। शोषक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों शोषक का हो जाएगा पोषक। पोषक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा कीर्तिधन। कीर्तिधन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, विपत्ति का विलोम शब्द है। तो दोस्तों विपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अनुराग का हो जाएगा विराग। अनुराग का विराग विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दक्षिण का विलोम शब्द है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है यह, मैंने भी काफ़ी एग्जामों में देखा है और आपको भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप दक्षिण का उत्तर या पूर्व ना लगा देना। इसका देखो दक्षिण का होता है दोस्तों वाम यानी बायां। बायां इसका दोस्तों विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। या में दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर बायां हो जाएगा। बायां इसका विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका तो आप जानते ही होंगे, आशा का हो जाएगा दोस्तों निराशा। निराशा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा का मतलब होता है दोस्तों हम किसी से आस लगाते हैं, और दोस्तों जैसे कि हम किसी से पैसे मांगें तो हम उससे आस लगा रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे, और जब उससे हमें पैसे ना मिलें तो उसे निराशा बोलते हैं। क्या लगी हमारे हाथ? निराशा। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द है। तो दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परोक्ष का मतलब होता है दोस्तों घुमा फिरा कर बात कहना, यानी हम किसी बात को घुमा फिरा कर कहें तो उसे परोक्ष बोलते हैं। और दोस्तों प्रत्यक्ष यानी सीधा सीधा किसी से कोई बात बोल दें तो दोस्तों उसे प्रत्यक्ष बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उपेक्षा का हो जाएगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों हम किसी से कुछ उपेक्षा करते हैं और दोस्तों उसके प्रति हमें नहीं मिले तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो दोस्तों यह भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पश्चित्य का विलोम शब्द है। तो दोस्तों पश्चित्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा परोवर्त्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो दोस्तों शाश्वत का मतलब है, शाश्वत का मतलब होता है दोस्तों चलता हुआ यानी ठहरा हुआ। और दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा निश्वर यानी चलने वाला, चलता हुआ। जैसे कि हम किसी तालाब में पानी देखते हैं तो दोस्तों वह शाश्वत होता है यानी ठहरा हुआ होता है। और किसी नदी में देते हैं, नदी में जल को देखते हैं तो दोस्तों वो निश्वर होता है यानी चलता रहता है। तो दोस्तों यह इसका उदाहरण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम शब्द है। तो दोस्तों हर्ष का मतलब होता है खुशी, उल्लास, यानी हमें किसी तरह से खुशी महसूस हो उसे हर्ष बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमें विषाद यानी दुख, विषाद का मतलब होता है दोस्तों दुख, विषाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप दुख मत लगा देना दोस्तों, कभी हर्ष का देखकर और दुख लगा दें तो दोस्तों यह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हर्ष का होता है विषाद। विषाद यानी विषाद का मतलब भी दोस्तों दुख होता है। तो दोस्तों यह आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।